नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुरबानी के सिलसिले में आम तौर पर बहुत से ऐसे सवाल भी उठते हैं और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं और वो ये बात है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी की जा सकती है और क्या हमें ये करनी चाहिए। तो इस हवाले से आप देखें कि इसका जवाब भी हम कुरान और सुन्नत के नकली दलाइल से ही लेंगे और उसके साथ साथ फिर अक़ली दलाइल के हवाले से भी हम देखेंगे कि क्या ऐसा करना मशरू है और ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस हवाले में देखें कि एक हदीस पेश की जाती है जो अब सुनन नबी दाऊद में और तिरमिज़ी में भी है, और वो हदीस ये है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मैं आपकी तरफ से क़ुरबानी करूं, लिहाजा मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी किया करता हूं। इस हदीस से ये आम तौर पे दलाइल लिए जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी की जाती है, और इसमें बाज़ जो उलमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी नहीं की जा सकती, तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने ये दलाइल दिए हैं कि ये हदीस जो है ये ज़ईफ़ है और इसमें इस हदीस को बयान करने वाला एक रावी जो है वो उस ज़ौफ़ है और उसका यानी सबूत नहीं मिलता कि वो उसने ये हदीस जो है सही सनद के साथ जो है इसको बयान जो है वो किया हो। और इस सिलसिले में एक बहुत ही मशहूर मुहद्दिस, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, नासिरुद्दीन अलबानी ने अपनी सिलसिला हदीस ज़ईफ़ा में इस हदीस को ज़ईफ़ जो है वो करार दिया है। तो ज़ईफ़ हदीस के ऊपर देखें कि अमल जो है वो नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी दलील जो हमें मिलती है वो ये है कि सहाबा कराम और हमारे असलाफ़ यानी जो सल्फ़ सालिहीन थे, उन्होंने कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी नहीं की। अगर ये जायज़ होती तो वो ज़रूर करते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी हमें जो जिन लोगों की पैरवी करने का हुक्म दिया है, सूरतुल बकरा के शुरू में भी यही कहा है कि आमिनू कमा आमनन नास, कि तुम वैसा ईमान लाओ जैसे कि सहाबा कराम ईमान लाए। तो सहाबा कराम के ईमान को स्टैंडर्ड जो है वो बनाया गया है। तो इस तरह से उनके तमाम आमाल जो उन्होंने किए हैं वो भी हमारे लिए जो है मयार की हैसियत रखते हैं। तो जब वो उनकी जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत थी उसका दावा तो कोई और शख्स नहीं कर सकता, तो उन्होंने ऐसा काम जो है वो नहीं किया। और फिर ये कि उलमा इस हवाले से अगर इस हदीस को भी लिया जाए तो उलमा ये भी दलील देते हैं कि वो सिर्फ़ नबी हज़रत अली का इख्तिसास था, क्योंकि एक तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बी भाई भी थे और कराबत में भी सबसे ज़्यादा करीब थे, तो आम उम्मती के लिए जो है ऐसा करना जायज़ नहीं है। अब इसमें देखें कि जो लोग हमारे मुल्क में तो अक्सर लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी करते भी हैं और ऐसा करना वो बहुत ही अजर व सवाब और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइस समझते हैं। तो इसके हवाले से देखें कि ये दलाइल इस हदीस की रोशनी के हवाले से हमने दलाइल तो देख लिए, लेकिन अगर हम अक़ली दलाइल भी इस हवाले से देखें तो आप देखें कि प्यारे नबी मतलब एक और हदीस के हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है कि मन दल्ला अला खैरिन कफ़ाइलिही, कि जो किसी को भलाई की तरफ बुलाता है तो वो ऐसा ही है कि जैसा यानी वो अजर में इसी तरीके से शरीक है कि जैसा जो भी अमल जो है उस पर करता है। तो आप देखें कि अगर हम जो भी चीज़ कुरान और सुन्नत के हवाले से हमें जो भी हुक्म मिलता है और उस पर जो हम अमल करते हैं, नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं, जो भी इबादात करते हैं और जिन भी अहकाम और फ़राइज़ को हम अदा करते हैं, तो वो सब के बताने वाले कौन थे? ज़ाहिर है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम तो उनको पहुँचाना जो है हमें क्या, हम तो जो अमल भी करते हैं उसका हर तरह से अजर जो है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अक़ली दलील को लें तो आप देखें कि ईसाले सवाब की उससे ज़रूरत होती है जो गुनाहगार हो, यानी जो हम मुर्दे के लिए जो है इसाले सवाब करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हर किसी भी आम इंसान को ये इल्म नहीं है कि वो ख़ताओं से पाक है। तो अम्बिया जो हैं वो तो मासूम अनिल ख़ता होते हैं, डायरेक्ट अल्लाह की वही के उसमें होते हैं, और यही इस्मत अम्बिया है
کہ نبی کو اللہ رب العالمین خود ہر طرح کی خطا سے جو ہے وہ پاک رکھتا ہے، تو اس لیے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ان کو ایصال ثواب کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گناہوں کی بخشش کے لیے امتی کی طرف سے قربانی کے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، تو اس لیے ایسا سوچنا یا ایسا کرنا جو ہے پھر یہ تو نبوت کے منافی بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تک تا قیامت صدقہ لینا اور زکوٰۃ لینا حرام ہے، اور پھر بعد میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نذرانہ ایصال قربانی کی شکل میں اگر دیا جائے تو پھر دیکھیں کہ اس کا وصول کرنا جو ہے عقیدے کی روح سے بھی جو ہے وہ غلط ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں بھی صدقہ لینا جو ہے وہ حرام تھا آپ کے اہل بیت کے لیے بھی۔ اور پھر دیکھیں کہ انبیاء کرام چونکہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس لیے ان کے حق میں عام امتیوں کی طرح دعائے مغفرت بھی نہیں کی جاتی۔ ہاں انبیاء کے لیے اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں بھی ہم حکم پڑھتے ہیں کہ ان پر درود و سلام کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں۔ خود اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے جو ہیں وہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اللہ کا درود بھیجنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی درجات کو بلند کرنا، اور فرشتوں کا درود بھیجنا آپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، اور پھر اللہ خود حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، تو یہ ہمیں حکم ہے۔ اور یہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس کا زیادہ بلکہ فائدہ جو ہے وہ امتی کو خود بھی ہوتا ہے، کہ انسان کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، درجات میں بلندی ہوتی ہے، نیکیوں کا حصول ہوتا ہے، اور پھر جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی جو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک امتی پر یہی لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ پر ہدیہ جو ہے وہ صلاۃ و درود و سلام جو ہے وہ بھیجتا رہے۔ اس لیے مغفرت کی دعا جو ہے انبیاء کے علاوہ ہر انسان کے لیے کرنا زندوں پر فرض ہے، چاہے وہ مرد صحابہ کرام ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، عابد زاہد ولی نیک ہوں، ان سب کے لیے، چاہے وہ کوئی برا بھی بندہ ہو تو اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن انبیاء کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور یہی سارے دلائل ہیں جس سے پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جو ہے، یعنی اگر اس کو ہم صرف ایک بہت ہی محبت رسول کو بھی اگر معیار بناتے ہیں تو تب بھی یہ درست بات جو ہے یہ معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔